Hello friends, I am back with the reaction and highlights of Not episode 7। अब यहाँ पर डायरेक्टर ने हमारी इमोशन के साथ बड़ा गेम खेल लिया। प्रीवियस एपिसोड में हमें ये रियलाइज़ करवाने के बाद कि फात प्रेग्नेंट हो सकता है, इस एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है कि फात प्रेग्नेंट नहीं है, क्योंकि अल्फा नकुन को फात के साथ नोट करना पड़ेगा। मतलब what the hell? But besides this episode is far more exciting than the previous one. In here, हमें फात और नकुन के बीच में फिर से इंटीमेसी दिखाया जाता है एंड ये बहुत ही ज़्यादा हॉट होने वाला है। पर फात नकुन से ये बात उसके डैड से छुपाने को कहते हैं कि वो एक प्योर ओमेगा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि नकुन के डैड उसे इस बेसिस पर एक्सेप्ट करे कि वो एक प्योर ओमेगा है। तो नकुन, नकिन और ओंगसा सभी फात से ये प्रॉमिस करते हैं कि ऐसा ही होगा जैसा फात चाहता है, क्योंकि नकिन यहाँ पर कहता है कि अगर उसके डैड को ये पता चलेगा कि फात एक प्योर ओमेगा है तो वो उन्हें फोर्स करेगा बच्चा पैदा करने के लिए, क्योंकि उनके हिसाब से एक प्योर अल्फा और एक प्योर ओमेगा का बेबी एनिग्मा होता है, जो उनके फैमिली को और ज़्यादा पावरफुल बनाएगा फ्यूचर में। इधर जब से नकुन के डैड को प्योर ओमेगा के बारे में पता चला है, वो उसे ढूंढ रहा है अपने किसी एक बेटे से उसकी शादी करवाने के लिए। तो अब जब नकुन फात के साथ है तो उन्हें ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो उस प्योर ओमेगा की शादी नकुन से करवा नहीं पाया, क्योंकि नकुन फात के अलावा किसी और के बारे में सुनना नहीं चाहता। तो वो नकिन से कहता है कि उसे ओंगसा से ब्रेकअप करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा से शादी करना इस फैमिली के लिए डिसरेस्पेक्टफुल है। बट नकिन, जो कि ओंगसा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, और उसी दिन सुबह बेड पर उसने ओंगसा को प्रॉमिस करा था कि चाहे उसके पापा जो भी कहे और करे, वो सिर्फ ओंगसा से प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो ओमेगा है या वो बेटा है, क्योंकि ओंगसा को ये डाउट था कि नकिन की फैमिली में सभी ओमेगा से शादी करते हैं। तो उसके पापा को जब पता चलेगा कि नकिन और ओंगसा एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो उसके पापा उन दोनों को फोर्सफुली ब्रेकअप करने को कहेंगे। तब नकिन के पास उससे ब्रेकअप करने के अलावा और कोई वे नहीं होगा, इसलिए नकिन ने उसे ये भरोसा दिलाया था कि वो ओंगसा से कभी भी ब्रेकअप नहीं करेगा। तो वो ओंगसा से ब्रेकअप करने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं होता। अब इस बात को लेकर नकिन का उसके पापा के साथ आर्गुमेंट हो जाता है और वो नकिन को एक झापड़ मारता है। तभी नपीच वहाँ पर आ जाता है और उसके पापा को रोकने का ट्राई करता है, बट मिस्टर तिवारी धीरथ नपीच को भी इंसल्ट करते हैं, उसे नकारा निकम्मा बोलकर। अब इससे नपीच भी हर्ट होता है और घर से बाहर चला जाता है, जिसको देखकर नकिन बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। अब नपीच का मूड इतना ख़राब था कि वो किसी बार पर चला जाता है अपना मूड फ्रेश करने के लिए, एंड वहाँ से उसे पुलिस पकड़ कर लेकर जाता है और जेल में बंद कर देते हैं। अब नकुन को फ़ोन आता है इस बारे में कि नपीच को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के क्राइम के लिए अरेस्ट कर लिया है। तो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं एंड नपीच नकुन और नकिन को देखकर रोते हुए नकुन का हाथ पकड़कर उससे कहता है, भैया मैंने कुछ नहीं किया, वो लोग मुझे फंसा रहे हैं, प्लीज़ मुझे निकालो यहाँ से। आप नकिन और नकुन जानते हैं कि चाहे नपीच जैसा भी हो, पर वो ये तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। तो नकुन उससे डायरेक्टली पूछता है कि सच बताना, तुमने ऐसा नहीं किया ना। तो नपीच नकुन से रिक्वेस्ट करते हुए कहते, नहीं भैया मैंने सच में ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप कुछ करो ना। बट पुलिस उसे बेल देने के लिए एग्री नहीं होता। दैट्स व्हाई नकिन और नकन अपने अल्फा फेरोमोन के दम पर नपीच को जेल से लेकर जाते हैं। बट घर जाने के बाद मिस्टर तिवारी धीरथ नपीच को बहुत डांटते हैं और उसे थप्पड़ मारते हैं, ये कहते हुए कि वो किसी काम का नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट करने के अलावा उसे कुछ नहीं आता और उसने ही कुछ करा होगा। सभी उसे डिफेंड करते हैं, यहाँ तक कि नकुन की मॉम भी कहती है कि उन्हें
पूरा भरोसा है कि नपीच ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। वो नपीच को बचाने का हर मुमकिन कोशिश करेगी। जैसे कि नपीच उनका खुद का बेटा भी नहीं है, पर भी वो नपीच की हर हालत में मदद करना चाहती थी। अब मिस्टर देवातीत अपनी पत्नी के आगे तो कुछ बोल नहीं पाए, तो वहाँ पर वो फात को देखकर फात को ये कहकर एक्यूज कहते हैं कि जब से फात उनके घर पे आया है तब से सब कुछ बिगड़ना स्टार्ट हुआ है। नकुल अपने डैड के सामने फात को गार्ड करने का ट्राई तो करता है, बट फात इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। तो वो मिस्टर देवातीत के आंखों में आंखें डालकर कहता है, आप डरते हो प्रॉब्लम्स से क्योंकि आपके पास उनको सॉल्व करने का वे नहीं होता, तो आप कोशिश भी करना नहीं चाहते। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने डर को जस्टिफाई करने के लिए सभी के ऊपर चिल्लाएंगे, अपनी फैमिलीज को इंसल्ट करेंगे। आप मिस्टर देवातीत फात के सामने और कुछ नहीं बोल पाते क्योंकि फात जो बोल रहा था वो बिल्कुल सच है। इसके बाद सभी मिलकर नपीच को बचाने का वे ढूंढना स्टार्ट करता है। तो ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है एंड अगले एपिसोड में हमें कुछ और एक्साइटिंग देखने को मिलेगा, जिसको मैं बाद में किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। सके गाइस, आज की इस पार्ट में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में किसी और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।